हाय एवरीवन, सो आई हैड माय एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम टुडे। आज की फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था। आज एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत कुछ हुआ जो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ एंड उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया है एंड आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद माई एग्जामिनेशन, विद माई अटेम्प्ट्स। मतलब आज का दिन अच्छा नहीं था। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या एग्ज़ाम सेंटर में। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ पहले सीक्वेंस। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। तो इंग्लिश मेरा अच्छा गया, उसके बाद क्वांट ओपन हुआ, क्वांट भी अच्छा जा रहा था। मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर रही थी, तो वहाँ पर जो टाइम था वो बचा हुआ था 10 मिनट्स अराउंड 50 सेकेंड्स, ठीक है। इतने ही माउस ना एकदम से स्लो हो गया, फिर माउस चल ही नहीं रहा था। तो मैंने जल्दी से इन्विजिलेटर्स को आवाज़ लगाई कि प्लीज़ इस टाइमर को रोको कैसे भी, सर मेरा टाइम निकल रहा है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो गया था उस टाइम पे। तो उन्होंने जल्दी से वो टाइमर तो स्टॉप कर दिया और उस टाइम बचा था फिर 8 मिनट 5-10 सेकेंड्स। तो मतलब 2.5 मिनट्स वहाँ पर वेस्ट हो गए। बट देन उन्होंने सीट चेंज करी, 5 मिनट्स में उन्होंने सीट चेंज कर दी थी। बट ना फिर वो फ्लो ख़राब हो जाता है, वो कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है। और फिर इन्विजिलेटर्स का बार बार बीच में आना, किस लड़की का सिस्टम ख़राब हुआ था, कौन सी सीट चेंज हुई है, तो वो बार बार ना डिस्टर्बेंस हो रही थी। एंड ऑल्सो इन्विजिलेटर्स जो थे वो मेरे ही साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे, इसका सिस्टम ख़राब हो गया, इसकी ये वाली सीट थी, तो नहीं वो कंसंट्रेशन बन पा रहा था। तो क्वांट ख़राब हो गया, क्वांट के साथ साथ रीजनिंग जैसा जाना चाहिए था वैसा नहीं गया। तो रीजनिंग भी फिर ख़राब हुआ, क्योंकि एक बार कंसंट्रेशन ख़राब हो गया तो हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। फर्स्ट सेक्शन वाज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश मुझे ईजी ही लगती है, एग्ज़ाम अच्छा ही जा रहा था, क्वांट तक सब अच्छा जा रहा था। बट देन माउस ख़राब हुआ और फिर सारा कंसंट्रेशन ख़राब हुआ। और ना ये चीज़ एक बार दिमाग में बैठ जाती है कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो वैसे ही होता है। फर्स्ट सेक्शन वॉज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश वॉज डूएबल आई थिंक। उसमें मैंने जो आंसर मार्क करे मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट सबसे पहले पैराजंबल ओपन हुआ था, जो मैंने लास्ट में चूज़ करा था। मैंने आपको बताया अपना सीक्वेंस अटेम्प्ट करने का। मैंने सारे पहले मिसलेनियस करे, देन आरसी, और लास्ट में मैंने पैराजंबल सॉल्व करी थी। पैराजंबल के टाइम पे मेरे पास टाइम था 8 मिनट्स, तो मैंने शांति से बैठ कर पैराजंबल सॉल्व करा था। तो जो पैराजंबल का आंसर है वो है CEABDF, ठीक है। ये मैंने मार्क करा, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। एक फिलर का क्वेश्चन था, पता नहीं, एक में तो आया था बिगन करके कुछ, और एक था अप्रोच, उसका था मेथड, और एक था डीप, उसका था प्रोफाउंड, और उसके अलावा एक 100 करके वर्ड था, उसका ओनली ए था, और आरसी थी। पैराजंबल का था CEABDF, ये मैंने मार्क करा है। और इंग्लिश वॉज ईजी डूएबल। बाकी वर्ड जो आपके क्वेश्चंस थे, एरर के क्वेश्चंस थे, एंड ईजी था। इंग्लिश में इतना ही था, तो इंग्लिश में मैंने करें 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन वॉज ऑफ क्वांट में ही माउस ख़राब हुआ था, क्या ही बोलूँ। तो DI करी मैंने सॉल्व, उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करे 1-2, और जो मेरे क्वांट में अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं 21 कम अटेम्प्ट है। मतलब ना जो फर्स्ट वाली कैसलेट डी आई थी वो हो जाती, मैं वहाँ सिस्टम पर बैठ कर सिंप्लीफिकेशन कर रही थी कि जल्दी से करके वो कर लूँगी, पर फिर टाइम नहीं मिला। नेक्स्ट रीजनिंग वॉज डूएबल, बट देन पता है क्या हो रहा था, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी, फिर मुझे लग रहा था नहीं मेरी पजल गलत हुई है, क्योंकि मैं बीच में डिस्टर्ब होगी, बीच में है वो सब कुछ हो गया। तो मैं बार बार रीचेक कर रही थी, जिसके चक्कर में टाइम सारा ख़राब हुआ। और आप ट्रस्ट करना, मेरे पास लास्ट में 2.5 या 3 मिनट्स बचे थे, और मेरे पास क्वेश्चंस थे 10, जिसमें सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस थे जो लास्ट के क्वेश्चंस थे, और एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस थे। उस टाइम पर मेरे पास सिर्फ 1 मिनट 50 सेकेंड्स अराउंड बचे थे, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मुझे लगा ये सब क्वेश्चंस रह गया, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर वो हो गए, पता नहीं कैसे हो गए, पर मैंने कर दिए सारे क्वेश्चन। एक मैंने मीनिंगफुल वर्ड वाला नहीं करा, और एक और कोई मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने नहीं करा, वो तो कर दिया था, जो कोडिंग वाला था वो वाला कर दिया था। मैंने 2 क्वेश्चंस रीजनिंग में नहीं करे हैं, तो मेरे रीजनिंग में करें 33 क्वेश्चंस, एंड रीजनिंग के मैं सारे आंसर्स लिख कर लाई हूँ, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लगा दूँगी, आप चेक कर लेना। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूँगी। ऑल्सो अब देखो प्रीलिम्स हो गया, मैंने 84 अटेम्प्ट्स करे हैं, बट अगर आप रिव्यू चेक करोगे हमारी शिफ्ट का, जो कह रहे हैं ईजी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं, मेरा पेपर तो ख़राब गया है, मतलब ख़राब नहीं अच्छा गया है, लेट्स बी पॉजिटिव, बट उतना अच्छा नहीं गया है, तो मुझे आइडिया नहीं है ईजी था या डिफ़िकल्ट था। बट येस, मैंने देखे हैं कि 90+ भी बहुत सारे लोगों के अटेम्प्ट्स हैं, 95+ भी अटेम्प्ट्स हैं, तो मेरे अटेम्प्ट्स तो 84 हैं। आई होप कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो हरियाणा में कट ऑफ आज से 2 साल पहले 90 भी गई थी, शायद 2-3 साल पहले, अभी तो मेरे को आइडिया नहीं है।
कितनी जाएगी कितनी नहीं, सारी शिफ्ट हो जाएंगी तो पता चलेगा कितनी जा सकती है कितनी नहीं जा सकती है। अब प्रीलिम्स ओवर हो चुका है, जो भी होना था हो गया। अब IBPS PO मेंस है, उसको लेकर सीरियस हो जाओ, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो। आई एम फॉलोइंग स्मार्टकीड़ा CA मॉक ड्रिल ओनली फ्रॉम लास्ट 2 years फॉर माई मेन्स प्रिपरेशन फॉर करंट अफेयर्स। आप लोग भी वो फॉलो कर सकते हो, वहाँ से स्मार्ट पॉइंट्स रीड कर लिया करो, प्लस क्विजेज अटेम्प्ट कर लिया करो। तो स्मार्टकीड़ा फॉलो करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको ना चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्मार्ट पॉइंट्स हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, तो उससे भी आपको याद होती हैं चीज़ें, प्लस वहाँ पर क्विजेज हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं। ऑल्सो वहाँ पर जो RBI सर्कुलर्स हैं वो भी बहुत यूज़फुल हैं, सिर्फ 3-4 पेजेस होते हैं इन अ वीक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप वो पढ़ लिया करो। ऑल्सो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब प्रीलिम्स ओवर हो गया, अब मैं टाइम टू टाइम मेंस का कंटेंट वहाँ पर भेज दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लेना। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो येस, प्लीज़ डू लेट मी नो आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ था, कितने अटेम्प्ट्स हैं आप लोगों के, एंड अब जैसा भी हुआ प्रिपेयर फॉर मेंस। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।